जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दो धर्मों के कारण देश 3 हिस्सों में बँट गया। उसमें से 2 हिस्से एक देश बन गया और एक हिस्सा एक देश बन गया। उसके बावजूद हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया और मेरी समझ में ये बहुत बड़ी हमारी ऐतिहासिक भूल है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। पहले तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें ये लिखा नहीं गया था कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष है, परंतु बाद में 1976 में ये हमारे संविधान की प्रेम्बल में लिख दिया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्षता से मतलब क्या है? पहली बात तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो देश धर्म के कारण बटा हो वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? जिसने धर्म का चाकू खाया हो वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? ये सोचने की बात है। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने संविधान लिखा या संविधान की रचना की, उसमें ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ों की संस्कृति से पढ़े लिखे लोग थे और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो जो शिक्षा संस्कृति उनके अंदर घुसी, उसी के हिसाब से उन्होंने सोचा। क्योंकि अंग्रेज़ों का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है और वो एक बिलीव सिस्टम में लागू होती है, बिलीव सिस्टम को लागू करती है। तो इन्होंने ये बिलीव किया कि हम जो है इस देश को भी ये मान लें कि ये धर्म से निरपेक्ष रहेगा, मतलब राज्य का कोई रोल धर्म में नहीं रहेगा। परंतु क्या ऐसा पॉसिबल है कि राज्य का कोई रोल धर्म में ना हो? और यदि वो हो, यदि वो नहीं होगा तो उस राज्य की प्रकृति क्या रहेगी? किसी ने इस बारे में कभी क्वेश्चन नहीं किया कि यदि मान लो भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर भी दिया जाता है, इसका मतलब कि सरकार द्वारा देश के किसी भी धर्म को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, सरकार हमेशा धर्मों से अलग रहेगी। तो क्या ऐसा सरकार रह सकती है? तो उन लोगों का क्या होगा जो उस देश में एक संस्कृति को फॉलो करते हैं और इतनी पुरानी संस्कृति है कि उससे पुरानी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। सनातन संस्कृति से पुरानी संस्कृति कहीं पे भी नहीं है। वेद जो है दुनिया का सबसे पुराना शास्त्र है जिसे भारत की भूमि पे लिखा गया और वेदों के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये भारतीय नहीं कह रहे, ये बाहर के लोग बोल रहे हैं कि वेदों की कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब आप इतनी पुरानी संस्कृति को कोई महत्व अपनी संस्कृति, अपनी आज़ादी में नहीं दे रहे, अपने संविधान में नहीं दे रहे हो, तो क्या आप उस देश की 80-90% लोगों के साथ न्याय कर रहे हो? ये ज़रा सोचने की बात है। मेरे हिसाब से भारत को एक सांस्कृतिक पहचान को घोषित करना चाहिए कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो सनातन धर्म है और भारत का जो प्रधान धर्म है वो सनातन धर्म है। और भारत के संविधान में ये लिखा जाना चाहिए कि भारत की सरकार यह हर संभव प्रयास करेगी कि सनातन धर्म को किसी न किसी तरह से बचाए रखे या संजोए रखे। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, जैसे अब्राहमिक रिलीजन है जो बाहर से आए हैं भारत में और उन्होंने अपना भारत में पैर पसारे हैं। अब्राहमिक रिलीजन यानी कि यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम।
इनके अपने स्कूल हैं, इनके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे इस्लाम में हैं, मदरसे हैं, जैसे यहाँ पे देवबंदी मदरसा है, बरेलवी मदरसा है, इस तरह के अपने स्कूल हैं। क्रिश्चियन भी अपने अपने स्कूल चलाते हैं, उनके भी चर्च से सारे वो, और बड़े संगठित रूप से ये लोग काम करते हैं। इतनी समझ जो है बच्चे हमारे जो सनातन धर्म में है वो नहीं है। सनातन धर्म खुद बहुत डिवाइडेड है, कोई शैव में डिवाइडेड है, कोई वैष्णव में डिवाइडेड है। तो इसको संजोने की ज़रूरत, इसके सजोने की जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। तो मेरा भारत सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि सनातन संस्कृति को भारत की प्रधान संस्कृति घोषित की जाए, उसको पहचान दी जाए और सनातन धर्म को भारत का प्रधान धर्म घोषित किया जाए।